फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में एक न एक पेज आते दिख रहे हैं और आप समझ चुके होंगे कि 6,000 या 4,000 तक के ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 31,661 में अपनी जगह बना चुके हैं, जो कि फर्जी हैं, अपात्र हैं। तो जो पात्र लोग हैं वो घर बैठे हैं, अपात्र लोग नौकरी 5 से 6,000 के बीच में पा चुके हैं। तो खुलासा करने जा रहे हैं इस तथ्य का। जो चयन सूची है चतुर्थ सेमेस्टर जो बीटीसी का रिजल्ट आया था उसमें कुछ लोग फेल थे, लेकिन टेट और सुपर टेट पास हो गए थे। टेट पास होने के बाद किसी तरह सुपर टेट में बैठने की अनुमति मिल गई थी। पहले सेमेस्टर का रिजल्ट दिखा के बैठ गए थे और बैठने के बाद एग्ज़ाम दिया, उसमें भी पास हो गए। तो टेट और सुपर टेट में पास हो गए, लेकिन जो सेमेस्टर रिजल्ट था उसमें फेल थे। तो वो अपात्र ही घोषित हुए, क्योंकि उनका बैक लग गया था। तो बैक पेपर दे के आए और 2 साल से भर्ती फंसी हुई थी, तो 2 साल में उनका रिजल्ट बैक का बन गया। तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लिए हैं और काउंसलिंग में करने के बाद उनको नियुक्ति पत्र भी जारी हो चुका है। तो ऐसी है धांधागर्दी इसमें चल रही है। तो धांधली बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है 31,661 में। अगर सही इसकी जांच हो तो पता चले कितने फर्जीवाड़े घुस गए हैं। और आपको पता होगा जितने भी केसेस थे, ऊपर के टॉप मोस्ट शिक्षा मित्रों के धर्मेंद्र कुमार, आशा देवी, बहुत सारे नाम ऐसे थे जो आपको पता है कि धांधली में पकड़े गए, गैंग गिरोह पकड़ा गया। वो सब फर्जीवाड़ा भी इस 31,661 में शामिल था। तो उन्हें क्यों नहीं हटाया गया? और साथ ही साथ जो ये बीटीसी सेमेस्टर के फेलियर थे वो क्यों इस भर्ती में घुस गए और काउंसलिंग करा ले गए, नियुक्ति पत्र पा चुके हैं? तो बहुत बड़े और अहम सवाल हैं। कुछ लोगों को मेरी बात समझ में ना आ रही होगी, लेकिन अगर जांच की जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं और मेरे ही आसपास के लोग ऐसे हैं, मुझे खुद पता है। वो कह रहे थे कि मेरा चयन नहीं होगा 69,000 में, क्योंकि मैं टेट तो पास हो गया, सुपर टेट में किसी तरह बैठ गया, सुपर टेट भी पास हो गया, लेकिन मेरा जो बीटीसी सेमेस्टर है वो रिजल्ट फेल है, बैक का है, वो पिछली डेट का है, इनवैलिड डेट का, तो मेरा नहीं होगा। और लेकिन देखा क्या कि वो काउंसलिंग करा के बढ़िया आ रहे हैं आराम से। तो ये समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से जो जांच हुई है, काउंसलिंग करता थे किस हिसाब से, डॉक्यूमेंट बिना अच्छे से चेक किए कैसे किसी को नियुक्ति पत्र दिला सकते हैं काउंसलिंग के बाद। तो एक एक कागज़ वेरीफाई अच्छे से होता है, तो वेरीफाई होने के बावजूद उनको ये नहीं पता था कि बैक का है रिजल्ट। तो बहुत सारी कमियां रह गई 31,661 में। और हम तो समर्थन थे 67,867 के, लेकिन कहा नहीं जा सकता जो 31,661 हुआ है तो वो 67,867 से लिस्ट बनी है कि बीच में भी धांधेगर्दी हुई है, धांधली हुई है। इसको भी नहीं कहा जा सकता कि जो 37,000 अपने आप को 37,339 सेब बता रहे हैं, तो ये क्या 67,867 से 31,661 का चयन हुआ है, या फिर बीच में ऐसे स्टूडेंट को जोड़ा गया है जो धांधली करके आए हैं। तो इसी तरह 37,339 में तो जो 67,867 की लिस्ट में था, क्या वो बाहर हो पाएगा? बहुत सारी दुविधाएं और विसंगतियां देखने को सामने आ गई हैं। अब देखना ये है कि कैसे क्या होता है। तो मेरे दिमाग में इसमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी ज़मीनी हकीकत से मैं रूबरू हूँ। मैंने ये खुद और मेरे करीब का ही सेमेस्टर फेल था और मैंने सब कुछ अच्छे से 2 साल पहले ही ये समझ लिया था। और 2 साल बाद जब वो काउंसलिंग करा के वापस आए नियुक्ति पत्र लेके, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। बात भी हुई तो मैं मानने को तैयार नहीं थी कि ये काउंसलिंग में पहुँचेंगे, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा इन्हें, क्योंकि ये फेलियर थे और मेरे साथ के ही थे। तो बहुत सारी विविधताएं हैं और इसके बहुत सारे प्रूफ आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, फेसबुक में। बहुत सारी मार्कशीट गर्ल्स की, बॉयज़ की दौड़ रही हैं और वो सेमेस्टर फेल हैं, टेट सुपर टेट में बैठ के पास हो गए हैं। और सीटेट का भी मुद्दा है। सीटेट का रिजल्ट बाद में आया था, जब 69,000 का जीओ आ गया था उसके बाद में आया था, तो बहुत लेट में आया था। तो सीटेट वाले भी घुस गए हैं, टेट पास नहीं थे, सीटेट वाले जो सीटेट पास कर लिए वो भी घुस गए, नियुक्ति पत्र पा चुके हैं। तो भैया जाग जाओ, हल्ला बोल दो। 37,339 और 31,661 दोनों को एक होना पड़ेगा। जो ईमानदारी से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है उसको सफलता जरूर मिलेगी। और दोनों लोग
ये नहीं कि 31,661 में हो गया तो आप किसी का सहयोग न करें। जो ईमानदारी से नौकरी पा रहा है उसे तो नौकरी मिलनी ही चाहिए। तो भैया सभी लोग सचेत रहें और इस तरह फर्जीवाड़े का खुलासा करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो अगल बगल है उन पर ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि ये बगल का ही मैटर था। मैं शौक रह गई कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो चुका है और सारे साक्ष्य टीमों को दिए जा चुके हैं। अब टीम आगे का जो भी कार्रवाई करेंगी, जितनी भी टीमें हैं, फॉरवर्ड कर दिया गया मैसेज। तो हर ज़िले में ऐसे 2-4 केसेस हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो जानते थे कि हम अपात्र ही हैं तो वो बैठे ही नहीं सुपर टेट में, और बैठे भी तो उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई। लेकिन और प्रशासन की भी गलती है कि लिस्ट में नाम क्यों डाला, जब वो बैठे थे इनवैलिड खाली ट्राई करने के लिए पेपर, तो क्यों डाला। और ट्राई भी करने के वक्त बता दिया गया था जिसका सब कुछ कंप्लीट होगा, लेकिन ऐसे अभ्यर्थी घुस गए हैं तो जिससे बहुत बड़ा खतरा आने वाली भर्ती में संकट आ रहा है। 37,339। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि 67,867 में चयनित थे या नहीं। तो लिस्ट में आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थे। अगर 67,867 में चयनित थे, 37,339 में उतना खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर 20 से घुसेड़े जा रहे हैं बच्चे नए नए जो धांधली से आ रहे हैं, तो बहुत बड़ा खतरा होने वाला है 37,339 और 31,661 का। और इसमें STF जांच लगाई गई है। अब मांग होगी जो 17 नवंबर का केस लगा है संजय कुमार यादव का, तो उसमें धांधली का भी जिक्र किया जाएगा। जो फेल वाले घुस गए हैं इस भर्ती में उनको भी, और उसके पहले ऑर्डर आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जो जिनका नहीं हुआ है 1,46,000 में, तो 1,46,000 में नहीं हुआ है तो इसी कारणवश जिसको कोई आशा थी, तो 46,000 से ही गड़बड़ हो गई लिस्ट। तो ये घुस गए BTC वाले फेल, यानी सेमेस्टर बैक वाले, 4th सेमेस्टर। तो बहुत बड़ी। और आगे की बात करते हैं, ये आप समझ चुके होंगे BTC फेलियर भी घुस गए हैं 31,661 में। अब दूसरा मुद्दा है कि 37,339 की रणनीति धरने की क्या है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भैया 2 टीमें बटी हुई हैं, अपना अपना मतभेद है। तो एक टीम है सर्वेश प्रताप सिंह की और बीएड लीगल टीम की तरफ से दोनों संयुक्त टीम बनाकर जिले स्तर पर 37,000 के लिए 27 तारीख को धरना करेंगे। अपने अपने यानी 75 के 75 जिलों में आप ज्ञापन सौंपने जाएं। उसका फॉर्मेट तैयार हो चुका है, सोशल मीडिया से ले सकते हैं। तो 75 के 75 जिले में 27 तारीख को हल्ला बोलना है, और 27 तारीख को हल्ला बोलना है कि नियुक्त जल्दी हो 37,339 और सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर जल्द से जल्द आए। और हल्ला ये भी बोलना है कि जो BTC सेमेस्टर फेल है वो घुस गए हैं 6 से 7 हज़ार। ठीक है, तो इसको भी आप मीडिया के सामने अपनी बातों को रखें। और जो SCRT धरना है वो आपको पता है 2 नवंबर को है सर्वेश टीम के द्वारा। 2 नवंबर को है सर्वेश टीम के द्वारा। और एक धरना और है SCRT में 27 को दूसरी टीमों के द्वारा। वो दूसरी टीम चाह रही है कि 27 को धरना हो, सभी लोग वहां उपस्थित हों। और एक टीम चाह रही है कि 27 तारीख को जिलेवार धरना हो और ज्ञापन सौंपा जाए 75 के 75 जिलों में। अगर 75 के 75 जिलों में एक साथ ज्ञापन जाता है तो इसका असर जरूर मिलेगा, क्योंकि 75 जिला अधिकारी अपने ऊपर तक बात पहुंचा देंगे एक ही दिन में। क्योंकि 75 जिले में ज्ञापन देना एक बहुत बड़ी सफलता का कारण भी होगा। और जो SCRT में 27 को धरना है, तो भैया जो लखनऊ में सभी लोग जाते रहें, और जितने भी जाना चाहें जा सकते हैं 27 को धरने में। और 1-2 नवंबर को धरना है, सारी डेटें आपको हमने अवगत करा दी। 27 को जिलेवार भी धरना है, वहाँ पे आप जाइए और अपना सहयोग प्रदान करिए। हमने तो अपने ज़िले से हम अपना प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, और जब तक नियुक्ति पत्र हम लोगों को मिल नहीं जाता 37,339 तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और फर्जीवाड़ों का खुलासा करके उन्हें इस भर्ती से बाहर का रास्ता जरूर दिखवाएंगे। तो इसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए। जो फर्जीवाड़ा है उसे आप सोशल मीडिया के द्वारा और मीडिया के माध्यम से और वार्ता करके अधिकारियों से क्लियर कराइए, क्योंकि भर्ती में घुस चुके हैं ऑलरेडी। अगर देखा जाए तो 7-8 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो धांधली से घुस गए हैं 31,661 में, और फेलियर थे वो भी घुस गए हैं BTC सेमेस्टर के। और जो पकड़े गए फर्जीवाड़ा में STF जांच वगैरह लगी थी वो भी घुस गए हैं।
तो भैया किसका होगा किसका नहीं आप खुद ही समझ सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल से बने हैं और पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लाइक करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको हल्ला बोल सके जो जिसका इस चयन सूची में हुआ नहीं। और साथ ही साथ ये हम लोग बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे कि जो मेहनत करे वो घर बैठे, और जो बिना मेहनत के मलाई खा ले, और जिसका कोई फॉल्ट है वो भर्ती में हो ही नहीं सकता। ठीक है, और जो संशोधन की जो आपने याचिका देखी है वो भी खारिज हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।